तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ज़मीन रजिस्ट्री के नए नियम। क्योंकि सरकार ने अब अगर आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हो तो सरकार ने जो 5 ये डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी कर दिए, क्योंकि अगर आपके पास ये 5 डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपनी जो ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। इसलिए गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये जो 5 ज़रूरी डॉक्यूमेंट है ये कौन कौन से होने वाले और इनके बिना आप ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। तो गाइस अगर आप ज़मीन की रजिस्ट्री करना चाहते हो तो ये 5 डॉक्यूमेंटों का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवा सकते हो। अब ये 5 डॉक्यूमेंट कौन कौन से और इनको आपको कैसे बनवाना है, अगर आपके पास है तो ये कौन कौन से, तो ये वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना। चैनल पर गाइस अगर आप नए आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं आप अगर ज़मीन की रजिस्ट्री करना चाहते हो तो आपको जो ये 5 डॉक्यूमेंट है ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब ये 5 डॉक्यूमेंट कौन कौन से, तो जैसे कि गाइस आपको पता है कि ज़मीन खरीदना या बेचना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा है, क्योंकि सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से ज़मीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है और यह बदलाव आम लोगों और किसान प्रॉपर्टी खरीदारों को सीधा असर करेगा, जिससे कि कानून का झंझट खत्म होगा और इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। और भारत सरकार ने ज़मीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को जटिल और घोटालों या फर्जीवाड़ों विवादों से बचाने की दिशा में यह एक नए नियम लागू किया है। पुराने समय में ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते समय कई बार नकली दस्तावेज, डुप्लीकेट सिग्नेचर, गलत रिकॉर्ड सामने आते थे, जिससे तो जैसे कि गाइस किसी ने कोई प्लॉट खरीदा है या फिर ज़मीन खरीदी है तो उनने पैसे दे दिए और पैसे देने के बाद में अगर उनके नाम ज़मीन नहीं होती है या उनके नाम रजिस्ट्री नहीं होती है तो उनको जो पैसे दिए इसके लिए उनको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार ने इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये जो 6 डॉक्यूमेंट है ये बहुत ज़रूरी कर दिए, क्योंकि अब जब भी आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवाओगे तो आपको ये 6 डॉक्यूमेंटों को दिखाना होगा, तभी आप अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा सकते हो। और इसी वजह से सरकार ने नए नियम बनाकर रजिस्ट्री सिस्टम को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट करने का फैसला किया है। लोग अब घर बैठे ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अपनी ज़मीन के जो कागजात हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। अब सरकारी नियमों के अनुसार रजिस्ट्री के दौरान सारे दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन से होकर गुजरेंगे। इससे मंडी और तहसील ऑफिस में बार-बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और साथ ही इससे आपको भ्रष्टाचार का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि फर्जी रजिस्ट्री कैंसिल करने या फिर भूमाफिया के पास गलत तरीके से गई ज़मीनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब गाइस 1 अक्टूबर 2025 से ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए एक नया डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया गया है। अब गाइस रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार की जो ऑफिशियल साइट होती है इस पर गाइस खरीदार को और विक्रेता को गवाह के डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। जैसे कि कोई खरीदार है या फिर विक्रेता है तो दोनों को गवाह के तौर पर एक डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। अब ये डिजिटल जो सिग्नेचर गाइस तभी मिलेंगे जब आप इन 6 डॉक्यूमेंटों को इसमें अपलोड करो। जैसे कि एक तो गाइस जैसे कि एक आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है और ज़मीन की जो ज़माबंदी होती है वो होती है, और इसके अलावा गाइस ज़मीन के कुछ कागज़ात भी इसमें लिए जाते हैं। तो इस प्रकार जब आप इसको अपलोड करोगे तभी आपको जो डिजिटल जो सिग्नेचर होते हैं वो मिलेंगे। इसके बाद ही आप जो विक्रेता होता है वो ज़मीन को बेच सकता है और क्रेता इसको खरीद सकता है। तो ये वीडियो गाइस आपको कैसी लगी? वीडियो गाइस आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको इसी प्रकार की और भी सरकारी योजना से रिलेटेड जब भी वीडियो मिले तो आप इसको देख सकें।